श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण लीला है तृणावर्त नामक असुर का वध। यह कथा श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित है और भक्तों को भगवान की लीला, करुणा और शक्ति का अनुभव कराती है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल रूप में थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। कंस जानता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा, इसलिए उसने बार बार प्रयास किया कि वह कृष्ण को बचपन में ही नष्ट कर सके। इसी क्रम में उसने तृणावर्त नामक असुर को भेजा। एक दिन श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा की गोद में खेल रहे थे। भगवान का भार अचानक इतना बढ़ गया कि यशोदा उन्हें अपनी गोद में संभाल नहीं सकी और थककर उन्हें भूमि पर सुला दिया। जैसे ही यशोदा ने कृष्ण को भूमि पर रखा, उनका भार सामान्य हो गया और वे चैन की सांस लेने लगी। इसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त असुर वायुरूपी रूप धारण कर गोकुल में आया। वह एक भयंकर बवंडर की तरह उड़ा और पूरे गोकुल में धूल और अंधकार फैला दिया। इससे सभी गोकुलवासी घबरा गए। तृणावर्त ने इस अंधड़ में श्री कृष्ण को भूमि से उठाकर आकाश में ले जाने का प्रयास किया। वह उन्हें लेकर ऊंचाई पर उड़ गया। तृणावर्त सोच रहा था कि अब वह श्री कृष्ण को मार देगा, लेकिन जैसे ही वह अधिक ऊंचाई पर पहुंचा, उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण का भार अत्यधिक बढ़ने लगा है। धीरे धीरे वह उनका भार सहन नहीं कर पा रहा था और उसकी गति धीमी पड़ गई। कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी कोमल भुजाओं से तृणावर्त की गर्दन इतनी जोर से पकड़ ली कि वह सांस नहीं ले पाया। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और वह तड़पने लगा। अंततः तृणावर्त श्री कृष्ण के भार को सहन न कर सका और गोकुल में धड़ाम से गिर पड़ा। उसका प्राणांत हो गया और श्री कृष्ण उसके ऊपर सुरक्षित और प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। जब गोकुलवासियों ने यह दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और रोने लगी। तृणावर्त अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है, जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर करता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, तो वह इस अज्ञान और अहंकार से मुक्त हो जाता है।